नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन विशेष में अहाँ सबके स्वागत है। कोरोना काल चल रहा है एखन आ कोरोना के चलते मानव के हरेक जीवन के आयाम प्रभावित भ चुकल है, चाहे वो रोजी रोटी होय, शिक्षा होय, स्वास्थ्य तो खैर छै के। अही सबके मद्देनजर एखन जे छै करीब करीब 6 महीना से विद्यार्थी सबके पठन पाठन प्रभावित भेल छै। पढ़ाई प्रभावित भेला से शिक्षक, विद्यार्थी आ विद्यालय संचालक लगायत बहुत लोग प्रभावित भ चुकल छथि। विद्यार्थी सबके पढ़ाई नहीं भेला से घर में वैकल्पिक पढ़ाई के वातावरण से हो तैयार भ रहल छै। सरकार के तरफ से हो विभिन्न वैकल्पिक पढ़ाई के माध्यम सबके खोजी कैल जा रहल छै। यह सब विषय में हम सब आई बातचीत करब अपन विशेष में। हमरा सबके साथ में दू गोटे अतिथि छथि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के शिक्षा तथा खेलकूद महाशाखा के प्रमुख अंजू पांडे जी, तहिना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के पैप्सन के नगर अध्यक्ष संजीव यादव जी छथि हमरा सबके साथ में। शुरुआत हम अंजू मैम से करऽ चाहब। मैडम, नगर उप महानगर पालिका के तरफ से उप महानगर भीतर में जे संस्थागत तथा प्राइवेट आ जे सरकारी स्कूल छै ओहि के संचालन करऽ के सेहो आब निर्देशिका आबि चुकल छै। एहि के बारे में कनी शुरुआत अही से करै छी जे कोन कोन आधार पर खोलल गेलै या की कंडीशन सब राखल गेल छै। अहाँ के चैत 11 गते से लॉकडाउन के अवस्था है देश। लॉकडाउन के बाद विद्यालय 11 गते से संपूर्ण विद्यालय बंद है। कोई बंद के अवस्था में ही विद्यार्थी सबके एठाम जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के विद्यालय सब में सब कक्षा के परीक्षा संपन्न नहीं भेल। के परीक्षा संपन्न नहीं भेल, तकर बाद नतीजा प्रकाशन ई बात सब बाकी रहे। ओहि में आके हम सब ई लॉकडाउन के अथी में जे 8 कक्षा के परीक्षा स्थानीय तह स्तरीय हम सब लेने रही, 3टा सब्जेक्ट के परीक्षा ल क तकर बाद बाकी परीक्षा स्थगित कर दिलिए। वो परीक्षा सब विद्यालय सबके एसई के जे मापदंड आयल जे विद्यालय के अपने मूल्यांकन क के पढ़ा देवे के, ओहे मापदंड के हम सब आधार लेत परीक्षा समिति से हम सब निर्देशिका स्वीकृत क के 8 कक्षा के परीक्षा भी विद्यालय से हम सब बाकी विषय के विद्यार्थी के मूल्यांकन ल क जे 8 कक्षा के नतीजा प्रकाशन के लिए लॉकडाउन के अवस्था में, तकर बाद और विषय सब भी विद्यालय के आंतरिक मूल्यांकन के आधार में अहाँ सब नतीजा प्रकाशन करू कि विद्यार्थी अन्योल में है। हम सब की भेली तो परीक्षा संपन्न के अवस्था नहीं रहे देश में लॉकडाउन में, तो विद्यार्थी तो अब हम पास भेली कि फेल भेली, हमरा सबके पढ़ाइए के अवस्था अन्योल। तो तय अवस्था में अहाँ के एते काम हम सब लॉकडाउन में विभिन्न दूरी कायम क के अहाँ के प्रधान अध्यापक जी सबके बैठक क के एहि ढंग से हम सब बीच बीच में निर्देशन दैत रही। ओहि अनुरूप अहाँ के परीक्षा भी मूल्यांकन क के एले, नतीजा प्रकाशन भेले। तकर बाद नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय से अहाँ के जेठ में एक निर्देशिका जारी भेल, विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका। तो ओहि निर्देशिका अनुरूप हम सब जतेक सामुदायिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी सबके बुला कर जे विद्यार्थी के समूहीकृत करऽ के लेल हम सब काम में लगे कि कौन विद्यार्थी कौन प्रविधि के पहुंच में है। हम 5टा कैटेगरी उल्लेख निर्देशिका में है। वही अनुसार विद्यालय सब विद्यालय सब काम समूह में छुटियावे वाला काम केलक। अहाँ के सब प्रविधि से पहुंच भेल बाल बालिका कतेक है, कौन टेलीविजन के पहुंच में है, कौन ऑनलाइन के पहुंच में है, कौन विद्यार्थी रेडियो के पहुंच में है, और कौन विद्यार्थी कोनो प्रविधि से पहुंच में ना। कक्षा वाइज हम सब वो डाटा विद्यालय के तैयार करावेला लगे। अब अहाँ के जे नेपाल शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन आयल जे प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक कर्मचारी के अनिवार्य उपस्थिति आसीन।
ओइसे पहिले अहाँके फेरो शिक्षा मन्त्रालय भादो 19 गते ई भादो 19 गते के मंत्री स्तरीय निर्णय भऽ निर्देशिका जारी भेल जे विगत के जेठ में आयल रहे ओहू निर्देशिका भेल काम के मान्यता दे भादो 19 गते मंत्री स्तरीय निर्देशिका जारी भेल। ओहि तहत हम सब जे फेरू ओना तो शिक्षक कर्मचारी के सबके विद्यालय में पहुंचे के है आ निर्देशिका अनुसार के कार्य योजना तैयार कर हमरा सबके पालिका में भेजू से हम सब पटक पटक ई निर्देशिका बमोजिम के पालिका में प्रधान अध्यापक जी सब बैठक में हम सब पटक पटक क जे उनका सबके काम में लगा देना। संजीव जी के जोड़ा चाहे छी बीच में कनी अच्छा लॉकडाउन भेलैया प्राइवेट स्कूल सब लगभग 6 महीना से बंद रहल छै। शुरुआत ऐसा करब जे ई 6 महीना में प्रभाव कते पड़लै प्राइवेट स्कूल के, चाहे वो आर्थिक भ सकैया या कोर्स के हिसाब से भ सकैया, सिलेबस या बच्चा सबके कंप्लेन भ सकैया, प्रभाव से शुरू कैल जाना पहिले। लॉकडाउन जे विगत के दिन में चैत 11 गते से जे नेपाल सरकार के द्वारा कैल गेलै अपने प्रभाव के बात कैल गेलै या खास करके हम सब ओना तो जतऽ भी विश्व के खास करके डाटा देखल जाए तो 46टा देश में बेसी प्रभावित भेल है। खास करके नेपाल के बात करी, हम अपना जनकपुर के बात करी तो हरेक क्षेत्र में हरेक व्यक्ति कतौ न कतौ ऐसे प्रभाव भेल है। खास करके हम अहाँ शिक्षा के क्षेत्र में छी, शिक्षा में जब हम अहाँ बात करी तो 6 महीना से सर एठम बच्चा से लेके वृद्ध तक महिला युवा युवती सब अपन अपन उमेर के हिसाब से सब प्रभावित है। पेशा के हिसाब से कहल जाए सब पेशा के व्यक्ति प्रभावित है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हरेक तरीका से प्रभावित है। जेना अपने के हम कही 6 महीना से स्कूल बंद है, बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई अपने के बिल्कुले बंद है। जे बच्चा आई विद्यालय में रह चाहे कोरोना महामारी के लेके वो बच्चा गांव में रह रहा है, वो बच्चा हमरा अहाँ के पकड़ में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। वो बच्चा सिकाई के क्रम में रह के चाहे, वो बच्चा अपने के खेल कूद के क्रम में मतलब गाइडलाइन ओकरा कोई नहीं है, बिना गाइडेंस के है ये लेके कतो न कतो बच्चा पर अपने के प्रत्यक्ष कही तब अप्रत्यक्ष कही तब बहुत नकारात्मक असर अपने के पड़ल है। जेना हमरा अहाँ के गाँव में टोल टोल में बच्चा सब लॉकडाउन के चलते सर एहन प्रभाव कहल जाए नकारात्मक पक्ष की हम बात करी अपने के नकारात्मक असर सब जो बहुत ही एहन बच्चा के पढ़ाई से वो वंचित भ गए। एहन संगत में वो चल गए जे आब वो कहे हम पढ़बे नहीं करबे, किया रास्ता तो उनका छूट गए। के कारण से सर बच्चा में एहन किस्म के प्रभाव है। अब आर्थिक रूप में कहल जाए तो हर एक व्यक्ति परेशानी है, अभिभावक परेशान है, शिक्षक परेशान है, हाँ यहाँ तक कि फाउंडर प्रिंसिपल भी परेशान है कि ना मतलब हमरा सबके चैत मसांत में एग्जाम होने वाला चलिए, हम सब चैत मसांत तक अपने के पूरा पैसा नहीं उठावा सकलिए। लॉकडाउन भेली, लॉकडाउन के कारण से हमरा सबके शुल्क नहीं आवा सकले। हम सब टीचर सबके भी पूर्ण रूप में तैयार तक नहीं देने रही। बाद में कैप्शन एंड कैप्शन अपने के निर्णय कल गई जो सकलो पैसा अपने के देव के हाँ के हिसाब से आर्थिक रूप से भी अभी तक लेके अपने के ये आश्विन महीना में आके ये 2 दिन से नगर पालिका निर्णय कलखिन स्कूल खोल के हाँ वो हिसाब से स्कूल चल रहा है, फिर भी पैसा लेवा के कोनो बात नहीं है। तो अपने के प्रश्न चलिए जे कत नकारात्मक असर पड़ल है। तो हम कहब बच्चा में सबसे बेसी नकारात्मक असर पड़ल है। जे बच्चा जे विद्यार्थी चलिए आई वो ट्रैक से फाजिल चल गए, दिक्कत आर्थिक रूप से सब कोई के क्षति पुगल है। हाँ हमरा अहाँ के समाज में चाहे वो शिक्षक हो चाहे विभिन्न पेशा से आने को तो पुगल हो, स्कूल वाला हम स्कूल पेशा से छी, हाँ आर्थिक रूप से भी हम सब परेशान छी। एक के चपेट में जब शारीरिक आर्थिक जब ये संकट होती तो स्वाभाविक है कि मानसिक संकट आदमी को उत्पन्न होती। अखन हमरा अहाँ के समाज में मानसिक तनाव भी जब हमरा अहाँ के भ सके तो बच्चा के नहीं होबे के बातें नहीं, वो मानसिक तनाव के कारण से वो शिक्षा से दूर भ रहा है। लेके सर कोरोना के लेके जो सकारात्मक जो कभी प्रभाव पड़ली हमरा समाज में से बहुत बेसी नकारात्मक असर हमरा के बीच में पड़ल। ठीक है अंजू मैडम के जोर साहब, मैडम विद्यार्थी सब स्कूल नहीं जा पेले, आर्थिक
एहिमे बात आबि सकैए, शैक्षिक बात आबि सकैए, लेकिन जे स्वास्थ्य के बात जखन छै, उप महानगरपालिका स्कूल खोलऽ के बात केलकैए, 2-3 दिन से स्कूल सब सेहो किछु किछु खुलि रहल छै, लेकिन दू किस्म के विचार एखनो आबि रहल छै। एक पक्ष ई कहि रहल छै जे एखन एते हड़बड़ी कऽ कऽ या किया जरूरत छलै स्कूल खोलही के, कोरोना छै के, बच्चा सबके कोरोना लागि सकैए, ताहिके बाद परिवार प्रभावित भऽ सकैए। दोसर पक्ष समर्थनो में छै जे नहीं, धीरे धीरे खोलऽ के चाही, कोरोना कहिया जेतै नहीं जेतै ओ अलग बात छै। तऽ उप महानगरपालिका की सब सोच कर निर्णय केलकै, ई सब जे थ्रेट कहियौ या समस्या कहियौ, एकरा सबके कोन मद्देनजर रखैत ई फैसला एलै जे स्कूल सबके खोलल जाय? ई कोविड-19 के लऽ कऽ अहाँके सबसँ बेसी और क्षेत्र में जे क्षति होइ छै ओ मापनीय क्षति होइ छै, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में बाल बालिका के जे अभी क्षति भेलैए ओ बहुत अपूर्णीय क्षति, ओ मापदंड मापनीय योग्य नहीं छै, वो अपूर्णीय क्षति। अब ओ बाल बालिका के अहाँके अब ई नेपाल सरकार शिक्षा मंत्रालय अहाँके ई शैक्षिक सत्र के मान्यता दऽ देलकै, ई चैत मसांत तक ई शैक्षिक सत्र रहते, और पाठ्यक्रम के भी 30% छूट कऽ कऽ 70% में समायोजन केलकै। तो अब वही चीज के मद्देनजर करैत शैक्षिक सत्र शुरुआत भेला 6ठम महीना है। वैकल्पिक विधि से अहाँके अभी भी हम सब जे संचालन के डिसीजन के लिए ओ अभी पूरा अहाँके वैकल्पिक विधि से संचालन, ये अहाँके सब विद्यार्थी के हम सब अभी कहाँ विद्यालय में बजेलिए, नहीं बजेलिए। 6 से कक्षा 6 से लऽ कऽ 12 कक्षा तक के विद्यार्थी के मात्र अहाँके तत्काल ई दसवीं के मुख में जे अब 10 दिन 8 दिन मात्रे बाकी, 1 गते से फेर विद्यालय से बंद है। तो कमती में अहाँके एक कक्षा में 25टा विद्यार्थी राखि कऽ ई कोविड के जे पूरा मापदंड है से पूरा कऽ कऽ सामाजिक दूरी कायम कऽ कऽ बेंच पर बैसाबऽ के, आ ई 1 हफ्ता में एको गो लेसन चाहे किछु कोविड में बाल बालिका सब केना के विद्यालय में जते, केना दूरी कायम कऽ कऽ बैस कऽ सिकाई करते, ओ कोविड में जाके एक बानी के विकास भी 1 हफ्ता में किछु हेतै कि आ विदा में जाकर अहाँके किछु होमवर्क भी विद्यालय से मिल जेतै और किछु होमवर्क भी करते। तो ई चैत 11 गते से अहाँके 6ठम महीना है, हमरा अहाँके बैसक के ई लॉकडाउन में निषेधाज्ञा सब में जे अहाँके कार्यालय सब बंद छल, ओहिमे टाइम टेबुल के फिक्स नहीं छलैया, तो हमरा अहाँ सबके एक बेर जे एकाएक आब असार 1 गते से कार्यालय सब में जाय पड़ते कर्मचारी के जे बात एले, ओहि में तो हमरा अहाँ के टाइम टेबुल के शेड्यूल कनी दोसर हिसाब से भऽ गेल छै। आ ई सब तो बाल बालिका है, बाल बालिका के तो और कनी ट्रैक से जे अथी भऽ गेल छै। मैडम इहो बात आबि सकै छै ने जे मान लियो जे दसवीं में अपनहु कहबे केली 10 दिन 15 दिन जते मात्र बाकी छै, जल्दबाजी कैला कैल गेलै, मान लेल जाओ दसवीं के बाद दिवाली या छठ के बादे स्कूल जौ यदि खोलल जैतै तऽ की समस्या आबि जेतै, ई 5-7 दिन में कथी तेहन पॉजिटिव प्रभाव पड़ि जेतै? ई प्रभाव पड़ सके 7 दिन बाल बालिका सबके स्कूल संचालन के लेल स्कूल फाउंडर सबके अथवा हेड सर सबके अहाँके स्कूल शुरुआत के व्यवस्थित करऽ में भी, किछु विद्यार्थी सबके अहाँके विद्यालय में जाकर कोविड संगे किछु सीखऽ के सब बानी होते और होमवर्क सब किछु मिलते, और ई दसवीं के छुट्टी में किछु जे होमवर्क सब मिलल रहते, एकोटा लेसन तो पढ़ाई भ सके है ने, आ ओहो 25टा सब विद्यार्थी के सब दिन पालो नहीं पड़ते, दूरी कायम कऽ कऽ जे क्लास संचालन हेतै तो हफ्ता में अहाँके हमरा बुझाइया 2 दिन या 3 दिन, बेसी विद्यार्थी संख्या भेल विद्यालय में 2 शिफ्ट में हम सब पढ़ने छी संचालन कर। एहिमे आब संजीव सर के एखन संजीव सर के जोड़ी छी। संजीव सर ई पहिलका बात एतऽ आनी जे स्कूल खोलऽ में या तऽ बहुत लेट भऽ गेलै, दसवीं के बादे खोलल जा सकै छलै, जो यदि 1 हफ्ता या 10 दिन स्कूल खोलतै तऽ अहाँ सब 10 दिन में की कऽ सकै छियै, आ जे नियम सब बतायल गेल छै, जे निर्देशन सब देल गेल छै जे भौतिक दूरी कायम करी, ताहिके बाद 3 घंटा के जे ड्यूरेशन देल गेल छै,
ई कतेक पॉसिबल छै, एकरा कते पालन क सकते स्कूल सब? शुद्ध रूप से हम अहाँ बुझी कोरोना महामारी हमरा अहाँ के बीच आबि गेल। अब हमरा अहाँ के बुझला वही में होती सब क्षेत्र के लोग के हम जे कोरोना महामारी हमरा अहाँ के बीच में अली एक संकट, हम अहाँ के बीच में पड़ के अब ऐसे बेसी बर्बाद नहीं हुई। विद्यालय पूरे बात पूर्ण रूप में विद्यालय अपने कभी नहीं खुलल छै। जब विद्यालय खुल जाते तो ऑलरेडी पुरान मापदंड पुरान सब के हिसाब से चलने लगते, तब अतेक चीज के बातें नहीं आते, एते प्रश्न नहीं खार होते। ते लेके विद्यार्थी शिकायत समीकरण निर्देशिका 2077 के अनुसार अपने के अभी विद्यालय संचालन करे के योजना बनल छै, जे जनकपुर धाम महानगर पालिका हमरा सबके जानकारी देने छथिन लिखित रूप में। ई केंद्र के एकटा प्रत्येक जगह जगह केंद्रीय निर्णय होते। अब अपने के विद्यार्थी उलट में बहुत चीज लागे, जखन हम इमरजेंसी कंडीशन में चल जाए छी तखन हमरा के ई बुझाई छै जे कोनो से हम केना ठीक हो जाए। अब हमरा सबके एना बुझा रहा जे समय 10 दिन हम अगर यूज कर लेबे जे दिन वो हमरा अहाँ के लिए नीके होते। जते हवा साहबी तते हम ओकरा सक्रियता के साथ एकटा होई विद्यार्थी कम से कम 10 दिन अगर नहीं रुकी छी, एते दिन हम रुक गेली 10 दिन हम ऑलरेडी 6 महीना बीत गेल छै। गवर्नमेंट अपने के निर्णय कर चुकल छै जे वैसी 8-10 फॉर्म 9 के फॉर्म अपने के डाटा भरता है। सिलेबस में कुछ कमी करला के बाद भी हमरा अहाँ के टाइम में पढ़वा पड़ता है। लेके नहीं रुके के एक कारण हम की कहब, सबसे प्रमुख कारण जे हमरा अहाँ के समय बहुत कम छै। जब दर्द शुरुआते रहे छै तंगा देर लोग वेट करे छै, लेकिन असहनीय भाई की तुरंत की कल तेहन कंडीशन में गेलिए हम अहाँ लेकिन आखिरी 10 दिन बुझू 15 दिन बुझू एकरा महत्वपूर्ण समय बुझल जाओ। जे सब आदमी के हम आग्रह करबे जे ते के चलते अंतिम परीक्षा के ध्यान में रख के 6 से लेके 10 क्लास के सिलेबस भी अपने के बेसी होय छै। 6 क्लास और 7 क्लास में सबसे बेसी विषय भी होय छै। संजीव जी एमे एगो चीज आरो जोड़े चाहब, गार्जियन के जिज्ञासा एत से हो आबि जेतै जे ई 10 दिन में की कहे छै स्कूल सब के तरफ से जे फी होय छै ओइ के लेल बेसी तगादा हेतै कि या की कहे छै पढ़ाई कम, वह एगो बहाना छै खोल के, इहो बात सब आबि रहल छै। एहि पर अहाँ सब केना संबोधन करबै? हम अहाँ छी तेकर बाद ठीक के बारे हम नहीं बनाए, कारण इतो को तो भ्रष्टाचार से हो तो हमरा लबो बानी अभिभावक शिक्षक है सब कोई विद्यालय है, एक दूसरे के हम अहाँ मिल के चल के अवस्था है। हम अहाँ काज करी कहीं न कहीं शुल्क के बात आबै छै जे स्कूल शुल्क के बात करै छै, चाहे अखनिए बिल पठाबै छै, वही बात के हम सब आपसी में समझदारी करके जब समय हमर परिस्थिति अखन केहन अवस्था है के ढंग से हमरा सबके चलला से ठीक होते ते हिसाब से हम सब चलबै आ चलऽ के लिए तैयार भी छी सर। हम सब ई कखनो नहीं कहै छी जे अखने कोनो स्कूल अपने के कहिए कि हमरा पैसा पहले दैए देल जाओ। ओहन अगर परिस्थिति अबै छै तो पेप्सन एंड पेप्सन हम सब बैठ के अपना सबके जरे राखे पड़ते। हम सब ओहन परिस्थिति अगर अबै छै तो हम सब सामना करबै। हम कहै छी अपने के विद्यालय खोलऽ के वातावरण बनले, विद्यालय खोलवायल जाए, विद्यार्थी के पढ़वायल जाए, विद्यार्थी है शिक्षक है सब कोई है तब विद्यालय सब कोई एक दूसरे के परिपूरक छी। लेकिन वो चीज हमारा हिसाब से नहीं होती सर, जे फीए के फोकस देबा के बाद एगो जगह से आत लैया जे विद्यालय फी लागी विद्यालय खोलल की स्कूल सब तेना नहीं छी सर। हम जिम्मेदार व्यक्ति छी, जते एक गार्जियन के भूमिका है बच्चा के प्रति उनकारा माया है मोह है हमरो सबके, हमरो सब बच्चा के ना से केना कोई फी प्राथमिकता में नहीं रहती सर। अंजू मैम दसैं छै, दसैं में तो विद्यालय सब बंद हेतै, दसैं के बाद के लेल की केना प्लान छै जे कहिया से रीस्टार्ट हेतै या ई निर्णय आबि गेलै त आब यथावत रहतै स्कूल सब जे निर्देशिका छै भौतिक दूरी होय या जे 25 जना के कैटेगरी अहाँ सब रखने छियै ई सब नियम पालन करैत दसैं के बादो संचालन रहतै? हम एक इहो बात कनिक जोड़ऽ चाहब जे संजीव सर कहलखिन है शुल्क के बात जे उठेने छलिए जी जी तो
हम सब अहाँ के सिर्फ निजी विद्यालय के लागि मात्र हम सब नहीं कि हमरा सब के लेल तो सामुदायिक विद्यालय या निजी विद्यालय दोनों विद्यालय बराबर, दोनों विद्यालय में अध्ययनरत बाल बालिका एकदम बराबर छै। और समय बहुत कम बहुत मूल्यवान होइ छै अहाँ के एको हफ्ता। और वही में अहाँ के सामुदायिक विद्यालय भी छै, हम सब दोनों विद्यालय के अथी केने छियै, निर्देशन केने छियै। और आपसी में ई पैप्सन एन पैप्सन मधेश पैप्सन संपूर्ण पदाधिकारी जीव सब साथे बैस कऽ हमरा सबके जहिया डिसीजन भेल वही में ई पत्र में नहीं लिखल गेल छै, सब बात पत्रे में नहीं लिखाई छै। उनका सबके कहली जे अभिभावक के एको रति ई फील नहीं होबक चाही स्कूल जाइते अभिभावक के घर में विद्यार्थी साथे ई शुल्क के पुर्जा जाक चाही, रसीद जाक चाही। तै लऽ कऽ हम सब जे नहीं बहुत ई हम सब सोचे छलिए जे ई 10 दिन अगाड़ी जे खुलते तऽ भ सकैया किछु पक्ष कहते जे ई निजी विद्यालय शुल्क उठाबऽ के लेल जे 10वीं में अगाड़ी ई सब केलक। नहीं, हम सब सामुदायिको विद्यालय से उतने हमरा सबके अथी है आ निजी विद्यालय से उ शुल्क उ सब प्रतिबद्धता हमरा सब लग जाहिर केने छै कि 10वीं के अगाड़ी हम सब विद्यार्थी के हाथे हम सब फीस के जे रसीद होइ छै उ सब हम सब नहीं पठाएब, अभिभावक के फील नहीं हेतै। और ई बहुत समय कम है तो 10वीं के बाद जे बीच में फिर दीपावली आ 10वीं के बीच 10-15 दिन मात्र बाकी रहे छै। ओहू बीच में हम सब जे वैकल्पिक विधि द्वारा संचालन करतिए तो एहो प्रश्न एते कि 10वीं या दीपावली के बीच में कैला खोल देलिए। हम सब पूर्ण रूप से विद्यालय नहीं खोललिए, हम सब ई विद्यार्थी शिकायत सहजीकरण निर्देशिका अनुसार विद्यालय उ भदौ 19 गते ई निर्देशिका जारी भ गेल है। तो हमरा सबके किछु अगाड़िए एहि ढंग से विद्यालय संचालन करी से जाक चाही, ई वैकल्पिक विधि है। ई पूर्ण संपूर्ण विद्यार्थी के विद्यालय नियमित संचालन करू से बात हम सब नहीं के लिए। और 10वीं आ दीपावली के बीच में भी चलत अहिना। अब वातावरण अहाँ के कोरोना संक्रमण के अवस्था की रहे छै, यदि संक्रमित के अवस्था हमरा अहाँ के जनकपुर धाम उप महानगर पालिका भीतर संक्रमण के संख्या बेसी भेलै अवस्था ओहन एतै तो बंद करऽ पड़तै। लेकिन वातावरण जे सहज हेतै तो अहिना संचालन हेतै। आ नेपाल सरकार शिक्षा मंत्रालय अभी विद्यालय बंद के अवस्था केने है, ई निर्देशिका अनुरूप चल के तो हम सब अही निर्देशिका अनुरूप अभी विद्यालय संचालन के लिए जहिया पूर्ण रूप से विद्यालय खोल के निर्देशन भ जेते नेपाल सरकार के तो हम सब वही हिसाब से आगा बढ़बे, वही निर्देशन के फॉलो करबे। लेकिन अवस्था देख कर संक्रमण के अवस्था हमरा अच्छा, अपने सब उप महानगर पालिका जे किछ निर्देशन सब जे अनलकै है, भौतिक दूरी के बात छै, 6 क्लास के ऊपर जे बच्चा संख्या के लिमिटेशन के जे बात छै, एकर नियमन आ अनुगमन केना हेतै, एहि पर ध्यान देल जेतै या बस कागज में एखन? अब अहाँ के हम सब सामुदायिक विद्यालय में हमरा सब के विद्यालय सैनिटाइज करऽ काल्हे से गाड़ी निकल गेल उप महानगर से। अहाँ के विद्यालय सब संकट मोचन विद्यालय भ गेल सैनिटाइज, मतलब जतेक मावी सब है और 6 से 8 तक सिकाई होवे वाला विद्यालय सब है वही सब विद्यालय में सैनिटाइज होते। और अहाँ के सामुदायिक विद्यालय सब में मास्क दियाते विद्यार्थी सबके और सैनिटाइजर। आ संस्थागत विद्यालय सबके हुनका सबसे हमरा सबके बात भेलै जे अहाँ सबके ई पूरे मापदंड पूरा क के जे सिकाई संचालन करऽ पड़त आ एकर अनुगमन भी हेतै। हम सब आई नहीं गेलिए लेकिन अनुगमन आब बिहान से हेतै, काल्हि से हम सब शुरुए केली, उ सब व्यवस्थापन में लागल छै, अनुगमन भी हेतै। एखन अब विश्राम के समय आयल अछि, विश्राम के बाद हम सब विद्यार्थी के स्कूल तक केना पहुंचायल जाए, वैकल्पिक शिक्षा के जे पद्धति छै कतेक प्रभावकारी छै, एकरा केना आरो सुधार कैल जा सकैया, लगायत के विषय में बातचीत करब। कतौ नहीं जाओ, ब्रेक के बाद हम सब फिर से उपस्थित हेबे करै छी। एक विश्राम के बाद अपन विशेष में फिर से स्वागत करै छी। आई हम सब कोरोना महामारी के बीच में शिक्षा, पढ़ाई, विद्यालय ई सब केना आगा बढ़ते तै विषय में बातचीत कर रहल छी।
बातचीत के लेल हमरा सबके साथ में छथि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के शिक्षा महाशाखा के प्रमुख अंजू पांडे जी, तहिना जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के पैप्सन नगर प्रमुख संजीव यादव जी छथि हमरा सबके साथ में। संजीव जी से शुरू करऽ चाहब। ब्रेक से पहले जे एखन स्कूल खोलऽ के बात एलै, वैकल्पिक शिक्षा के बात एलै, ताहि सब पर बातचीत कर रहल छलहुँ। संजीव सर से आब ई बुझऽ चाहै छी जे विद्यार्थी सबके 6 क्लास से ऊपर के विद्यार्थी सबके स्कूल में आना के बात भऽ रहल छै, किछु सीमित मात्रा में 25 जना विद्यार्थी के स्कूल में एखन फिलहाल कते विद्यार्थी आबि रहल छथि आ आगामी दिन में केना कऽ कऽ विद्यार्थी सबके स्कूल में आनल जाए, एहि के लेल की प्रोग्राम रहल छै, अहाँ सब की स्टेप लेबै? बहुत दिन से विगत 6 महीना से बेसी से विद्यालय बंद छै, ताहि के कारण से बहुत एहन व्यक्ति छै जे अपने के जनकपुर से विस्थापित भ के गांव पर भी ओकरा रह के अवस्था छै। जी जी। ताहि लेके ओहन में बच्चा क्लास के विद्यार्थी सब बेसी छै। खास करके अपने के देखल जाए तो 6 क्लास से 10 क्लास के विद्यार्थी बुझे वाला हो है, पढ़े वाला हो छै। तै हिसाब से 6 क्लास से 10 क्लास के विद्यार्थी अपने के 2 दिन से जो स्कूल सुचारू है, जगह जगह पर हम सब साथी से फोन संपर्क में छी। हुनका सबके विद्यार्थी आबऽ के उत्सुकता में छै। विद्यार्थी कोनो जगह अपने के ऑनलाइन क्लास सभी जगह जगह पर चल रही, लेकिन प्रभावकारी नहीं रही, तो विद्यार्थी अपने के कंटेक्ट में तो चाहिए। तो पूरे के पूरे हिसाब से अपने के 100% विद्यार्थी अखन तक उपस्थित नहीं है। धीरे धीरे अपने के विद्यार्थी भवित जते प्रैक्टिस में अतै, तेकर बाद कनी दिन स्कूल चलला के बाद अपने के विद्यार्थी सब संपर्क में अतै। तत्काले कभी अपने तो पूरे विद्यार्थी उपस्थित नहीं छै। अब जेना विद्यार्थी कतौ गांव पे छै, ओकरा जानकारी होइ छै, साथी से जानकारी भेल, स्कूल से जानकारी भेल जे विद्यालय आब संचालन भ गेलै, तो उ विद्यार्थी सब अपने के आबऽ के क्रम अपने के जारी छै। ओहि हिसाब से विद्यार्थी अभी आबि रहल छै। अब रहली बाद में हम सब केना एकरा बढ़ाबे के कोशिश करबै, तो सकदो प्रयास हम सब करी जे विद्यार्थी के मेंटेन करके जे हम सब मापदंड जे हमरा सबके मिलल छै, वो हिसाब से हम सब विद्यालय के हम सब आगाड़ी बढ़ाई, विद्यालय हम सब संचालन करी। तत्काल कम विद्यार्थी है तो मापदंड में भी हमरा आके एक्सपेंसेज कम छै। विद्यार्थी अगर बेसी होती तो हमरा सबके एक्सपेंसेज तक बढ़ाबऽ पड़ती, जा तक कोरोना महामारी रहती तब ता तक। तो वही हिसाब से हम सब वही एक्सपेंस के चलते हम सब विद्यार्थी के कम नहीं करी, कला तो जते विद्यार्थी के बेसी के बजा लेबै, पढ़ाई से तते विद्यार्थी के बेनिफिट होते। लेकिन हम सब सकदो प्रयास गार्जियन के संपर्क में आई, विभिन्न किस्म के मतलब जानकारी कराई जे कम से कम विद्यालय में विद्यार्थी के पढ़ाओ से कह के। वही हिसाब से हम सब विद्यार्थी दिन प्रतिदिन केना आगाड़ी बढ़ते, संख्या बढ़ते विद्यार्थी सबके 6 से 10 12 क्लास मात्र अभी से देने, वो हिसाब से हम सब बढ़ावे के साथ दैनिक हम सब प्रयास में सर रहबै। अंजू मैम, सामुदायिक विद्यालय के बारे में कनी बेसी अपने से जानना चाहब जे सामुदायिक विद्यालय में एक ओहुना विद्यार्थी संख्या बेसी रहे छै। एखन कोविड के समय में अपने सब जे 25 जना विद्यार्थी के जे कहलिया, एका शिफ्ट वाइज सेहो बजाबऽ के बात भ रहल छै। सामुदायिक विद्यालय में ई चीज केना कऽ कऽ प्रभावकारी हेतै, कतेक विद्यार्थी आनल जा सकैया? निजी सामुदायिक विद्यालय में अब आइसँ तऽ काल्हि आइसँ शुरुआतो भ गेल। जी जी। अहाँके ऑड नंबर आ इवन नंबर जोड़ बिजोड़ रोल नंबर के आधार में यहाँ के किसी विद्यार्थी के एक्स मॉर्निंग शिफ्ट, किसी के डे शिफ्ट, चाहे किसी विद्यार्थी के आई, किसी विद्यार्थी के बिहान, कहू ढंग से जे ज्ञानकूप में अहाँ के आई से शुरुआत भ गेल क्लास। एठाम ज्ञानकूप में भी है, आई से शुरुआत भ गेल। विद्यार्थी हमर घर वरी परी के भी विद्यार्थी सब है, और के रोल नंबर के आधार में किसी विद्यार्थी के 1 बजे से 3 बजे तक बजेलक हमरा पूछे छल। तो और अहाँ के सामुदायिक विद्यालय में शुरू भ गेल। दुपैठा के हेड सर से हमरा बात भेल छल जे अवस्था की है। मैडम गार्जियन सब अभिभावक सब बहुत खुशी है जे घर में गाँव में एकदम बच्चा सब एकदम अथी भ गेल छल जे पूरा मोबाइल चला क जे अभी ई बंद में बल्कि जे दोसर रास्ता दिस बच्चा सब डिप्रेशन दिस जाय वाला अवस्था है बच्चा सबके। और किछ बच्चा सब अब गार्जियन के अभी के समय में बच्चा सब कतेक टेरै छी से हमरा अहाँ से छुपल ना है। डिजिटल बच्चा सब बिना मोबाइल के अभी के बच्चा नहीं रहे छी।
तो कमती में 3 घंटा विद्यालय जाते तो हम सब हमरा सबके बच्चा किछ सीखते से हमरा आयल रिपोर्टिंग। हम किछ हेड सर सबसे बात केने छलिए जे की है अवस्था है सबके। तो मैडम बढ़िया है जे आई गार्जियन सब खुशी है जे 3 घंटा मात्र हम सब बैठाबो के कहने छिए बच्चा के, टिफिन नहीं दिया 3 घंटा मात्र। टिफिन जब ये देवे तो बच्चा सब अंगालो मारते, समूह में बैसते, दूरी कायम नहीं करते। तै ल क जे दूरी कायम क के बैसा क आधा घंटा के एकटा क्लास ल क जे कंपलसरी सब्जेक्ट मात्र पढ़ाओ आ 3 घंटा के बाद छुट्टी दे दिया। 2 शिफ्ट में वही द्वारे संचालन करू। यदि बेसी विद्यार्थी है तो 2 शिफ्ट चला दियो, आके मॉर्निंग आ डे कर दियो। एहि में अब वैकल्पिक शैक्षिक जे प्रणाली के बात सब आबि रहल छै, ऑनलाइन क्लास होई, टेलीविजन के मार्फत से होई, रेडियो के मार्फत, हाँ एहि सब के बात आबि रहल छै। बहुत विद्यार्थी एखनो एहन छै जे ऑनलाइन के पहुंच से दूर छै। स्मार्टफोन भ सकैया लेकिन इंटरनेट कनेक्शन में समस्या भ सकैया, या फिर बिजली बत्ती के सेहो समस्या भ सकैया, रेडियो टेलीविजन के सेहो किछ एहन क्षेत्र छै जकरा सुधार करय के आवश्यकता छै। वो विद्यार्थी सबके केना क आनल जेतै जे शिक्षा हुनका सब तक पहुंचे, एहि के लेल उप महानगर पालिका की प्लान बना रहल छै? 6 क्लास से 12 क्लास तक के बच्चा सबके तो अखनी अहाँ के जे बतेली है एकटा क्लास में 25 टा विद्यार्थी से, तो वही सिस्टम से 6 से 12 तक के बच्चा पढ़ते जेहे सीखे। जब ये वैकल्पिक भेलै तो वो नियमित जे संचालन छलै, औपचारिक रूप से जे कक्षा संचालन छलै ओना तो नहीं हेतै। तब पर भी अभी के ई विषम परिस्थिति में अहाँ के छोट बच्चा सब, ई शिशु कक्षा के बच्चा सब, ई नर्सरी के बच्चा सब के बाल विकास में पढ़बे वाला मैडम सब एमे होई छै, सहयोगी कार्यकर्ता कहै छै सका सब के। अहाँ के उ बच्चा सब एकदम विद्यालय के नजदीके के बच्चा सब रहे छै, कोई विद्यालय के सेवा क्षेत्र भीतर के रहे छै, दूर के बच्चा नहीं रहे छै। ओई बच्चा सब के लेल होम स्कूलिंग सिस्टम हम सब में निर्देशन के लिए कि वो मैडम सब जाकर घर घर में वो बाल विकास के क्लास में अहाँ के एकटा क्लास में ओकर बाल विकास के मापदंड अहाँ के 20 टा 25 से बेसी नहीं राखत। तो 20 टा बच्चा के अहाँ के हफ्ता में जे 3 दिन जाकर किछ 10 टा बच्चा के 10 टा के घर में एक दिन में 2-3 घंटा, 10 टा के एक दिन में नजदीके में, अब जते भी आवे वही हिसाब से घर घर में जाकर होम स्कूलिंग हिसाब से हम सब निर्देशन देलिए। किछ ई कतेक संभव भ पेतै? औपचारिक स्कूल खुलला के हिसाब से जे शिकायत हुई छै तेहन तो नहीं हेतै, लेकिन तब भी किछ तो उपलब्धि हेतै जे ओहिना बैसके बच्चा तो किछ न किछ तो उपलब्धि हेतै। संजीव सर के जोड़ी छी। संजीव सर, जेना स्कूल के बगले में विद्यार्थी सब छोट कक्षा के जे होइ छथि हुनका सबके पढ़ाबऽ के बात जेना कहलखिन है मैडम, एहिमे अहाँ सबके कतेक सहूलियत हेतै या कतेक संभव छै? जनशक्ति के हिसाब से होइ, टीचर के हिसाब से होइ, रेडी हेता या की चुनौती आबि सकैया? ओना तो नर्सरी बाल कक्षा के जे विद्यार्थी सब है होम स्कूलिंग के लिए बात कल गेल छै। 1 से 5 क्लास के विद्यार्थी के ग्रुप के बात कहने छै जे टोल टोल में जगह जगह पर ग्रुप बना के पढ़ब के जी। फेसबुक में अपनी अखनी विभिन्न फोटो सब देखित हो भाई, वो स्थानीय जगह के फोटो नहीं रखे कतौ कतौ के लाके प्राय करके देखी छी वायरल भ रहा है। हमरा जहां तक ले बुझल है जे कनी एहि परिस्थिति में संभव करबी तो बहुत किछु संभव कर सकै छी। जो कतौ पोखरी किनार पर हम अहाँ जाके पढ़ाई, कतौ दोसर जगह जाके पढ़ाई, तो कतौ न कतौ एकटा सिकाई के एकटा माध्यम के रूप में चाहे स्कूल एकटा जगह छै, ओई जगह पर बजा के विद्यार्थी के छोट छोट ग्रुप बना के पढ़ाबे तो कोनो दिक्कत नहीं। कतौ घर में पढ़ाबे चाहे कतौ कोनो जगह पर रूम लेके पढ़ाबे, तैसे कतौ न कतौ सर बेटर होते। एठम विभिन्न सुविधा रहते सर, सब कथू रहते, अगल बगल के विद्यार्थी सबके कोई करा बजायल जा सके। हालांकि वन किशन हम सब अभी नहीं कर रहा छियै, एहि पर सर सलाह सब आदमी के होती तो हम सब आगाड़ी बढ़बै। ऑनलाइन क्लास के बहुत चर्चा भ रहल छै कोविड में, एकरा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली के रूप में सेहो देखल जा रहल छै। ऑनलाइन क्लास में कतेक बच्चा आखिर जुड़े छथि आ स्कूल कते समूह कते छै स्कूल के कराबे के लिए? ऑनलाइन क्लास के जहां तक ले बात छै सर, ओना तो अखनी कहल जाए
तो हमरा अहाँ के नेपाल के परिप्रेक्ष्य में हमरा अहाँ के जे जगह पर छी तहाँ के परिप्रेक्ष्य में हम अहाँ पाछू छी। ताहि के कारण से न तो दुनिया तो बहुत आगू छै ऑनलाइन के संबंध में। हमरा अहाँ के ऑनलाइन में जुड़ऽ पड़त, ई डायरेक्ट जुड़ऽ के प्रयास हम अहाँ कैलिए, लेकिन समय मिला के वर्ल्ड एहन आ रही हमरा अहाँ के हिसाब से चलऽ पड़त, ई एकदम सर्वविदित छै। रहली तत्काल ही परिवेश में ऑनलाइन हमरा अहाँ के एठाम बहुत समस्या सब छै सर। नेट के प्रॉब्लम छै, मोबाइल के प्रॉब्लम छै, अपने के नेट कभी कट जतै कोनो ठेकान न रहे जे मोबाइल के चार्ज कखन खत्म भ जतै, सब कतौ रहला के बादो बीच में डिस्टर्ब भए छै। हम अपने के उदाहरण दै छी, सब नीक एक्सपर्ट सब अगर एक्सपर्ट जैसी से सब अगर जूम मीटिंग चाहे कोनो कार्यक्रम अगर करे छै तो हुनका अगर डिस्टर्ब भ सके तो बच्चा के केना डिस्टर्ब नहीं होती हमरो। और दोसर बात, एक परिवार में अपने के बच्चा 3 क्लास में छै, बच्चा 5 क्लास में छै, बच्चा 10 क्लास में छै, कोई गार्जियन के एकेटा शेड्यूल नहीं रहती। मोबाइल लगातार चले वाला चीज नहीं छै, ओकरा रेस्ट चाहिए, चार्ज चाहिए, बच्चों विभिन्न किस्म से वही पर सेहो नहीं होता है। ते किस्म से सर गार्जियन के भी एक्सपेंस भी बेसी छै। कतौ न कतौ अपने के आँखा के आई स्पेशलिस्ट सब जे छथिन उनकर सबसे हम सब एक दूसरे का बात के लिए कतौ कतौ फेसबुक पर देख लिए तो बेसी अगर घंटों घंटा अगर टेलीविजन पर चाहे मोबाइल पर बच्चा तकते तो कतौ न कतौ आंख में प्रॉब्लम सेहो होते। आंख अपने के माइंड से रिलेटेड चीज होय छै, ते के चलते उ कतौ न कतौ अपने के असर पड़ते। हाँ, और जगह के लागी ऑनलाइन ठीक भ सके हम कहब, लेकिन अपना एठाम हमरा जहां तक ले बुझल है सर अपने के 18 से लेके 20% तक ले मात्रा आने के मतलब सफल छै, बाकी आने के मतलब नहीं छै सर। लगभग लगभग अंत में छी, किछ विषय सब आरो जोड़ ली। मैडम, दलित विद्यार्थी सब छथि, विपन्न परिवार के सेहो विद्यार्थी सब छथि, हुनका सबके एखन आब लॉकडाउन में जेना आमदनी के स्रोत सेहो घटि गेल छै, परिवार के विद्यार्थी सबके पढ़ऽ में समस्या भ सकैए, या तो किताब के या अन्य चीज के भ सकैए। उनका सबके छात्रवृत्ति के व्यवस्था एखनो कंटिन्यू कैल गेल छै आ कोविड में किछ थप आरो सहूलियत दी उपमहानगर भीतर में, एहन किछ चर्चा भ रहल छै? अहाँके ई छात्रवृत्ति रकम सब त सामुदायिक विद्यालय में चलि गेल छै। पाठ्य पुस्तक सब विद्यार्थी के भेट गेल छै। पाठ्य पुस्तक हम सब असार मसांते में पठा देने छी, और विद्यार्थी भरना भी खोलल छलै नेपाल सरकार से, तो भरना भी भर रहल छै। अभी कोविड-19 के लऽ विशेष तो उप महानगर से अभी कोनो खास अथी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। और छात्रवृत्ति सब भेटल छै, जे दलित के जे भेटक चाहिए से सब हम सब रकम पठा देने छी, छात्रा के, दलित के। और ओई के कनी क्लियर क देल जाय जे कते भेट रहल छै एखन, कोन कैटेगरी के कते भेट? 1 क्लास से लऽ 8 क्लास के दलित बच्चा के और छात्रा के 400 के दर से भेटे छै। जी, संजीव सर, वार्षिक 400 के दर से। संजीव सर, स्कूल जे छै ओ बहुत गोटे के रोजगारी प्रत्यक्ष आ अप्रत्यक्ष रूप से दै छै, चाहे टीचर भ सकै छै, ड्राइवर भ सकै छै, या अगल बगल दुकान होय, यूनिफॉर्म, पुस्तक, दुनिया जहान डायरेक्ट आ इनडायरेक्ट बहुत लोग जुड़ल रहे छै। अहाँ सबके सेहो आमदनी नहीं भेलै एखन, तो स्वाभाविक छै जे अहाँ सबसे जुड़ल छथि प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, हुनको सबके आमदनी में दिक्कत भेल हेतै। हुनका सबके आस अहीं सबसे रहतै, हुनकर सबके समस्या दूर के या जे हुनकर सबके आमदनी के स्रोत जे छै, जे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ल छथि, ओई के केना अहाँ सब संबोधन करऽ के विचार कर रहल छी? ई एकटा हमरा अहाँ सब गोटे के लेल एकटा भयंकर समस्या है, जेमे अपने के कारण से हम परेशान भ गेली, चाहे हमरा कारण से अपने परेशान भ गेली, से कहे के अवस्था नहीं छै। एक दोसर के अखनी जुड़ के चल के अवस्था छै। ई एगो आकस्मिक समस्या आली, जरा दैविक प्रकोप के रूप में लियो, चाहे एकटा जे रूप में एकरा आने के मतलब बुझियो। अखनी सब कोई सबसे केना सहयोग लेके जुड़ते एक दोसर के करके, ते हिसाब से चल पड़ते। हम अभिभावक के ओतबे आग्रह करबै, हम कर्मचारी के ओतबे आग्रह करबै, संस्थापक के ओतबे आग्रह करबै, समाज सेवी, नागरिक समाज अगुआ जे सब छथिन, राजनीतिक कर्मी जते छथिन, सबके आग्रह करबै जे केकरो पर दोष लगा के केकरो एमे नहीं मारऽ चाहिए। कारण आई कोरोना आली तब कोई व्यक्ति हम अहाँ सब परेशान छी, कल के दिन में हमरे पर ब्लेम लगायब, चाहे हम अहीं पर लगायब, ते के कारण से समस्या के समाधान नहीं हैत।
इस समस्या हमरा अहाँ के आ गेली है। हम अहाँ कांध में कांध मिला के, हाथ में हाथ मिला के ई सब कोई ई समस्या में पड़ल छी। सब आदमी केना ऐसे जुड़ब, ते लेके प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में न गार्जियन के ही फोकस हम सब देवे कि न हमर ढौआ कनिए देवी पड़त, नहीं देव तो हम एना कर देव। चाहे हमरो सबके कोई आदमी ई नहीं कहो कि सर अहाँ के देवी पड़त जही एना करब। कारण एकर कोरोना लायल न हमर है न अहाँ के है। हम अहाँ इस समस्या से केना बचब, सब कोई मिल के हिसाब से चल पड़ते। हमरो सबके देख ली अपने के एग्जाम नहीं भेले तो आर्थिक हमरा सबके संकलन नहीं भेले। कतो कतो मीडिया में इहो सुनम में जे नहीं स्कूल वाला सबके पैसा देवे ही पड़ते। हाँ, चाहे एकरा एना कर ही पड़ते। हम आग्रह करबी सब आदमी से कि केकरो पे एक बेरी ब्लेम लगा के आ केकरो पर कोनो दबाव नहीं दियो जहाँ एना करबे करू से कह के। हाँ, मिल के एक दोसर के केना सपोर्ट हम अहाँ कर सकते छियै। एकटा मालू भर दे अगर घाव भ गेल है तो तनको कोई छू दे छी ना तो बहुत कस के तकलीफ लग रही है। अखनी सबके ओहन अवस्था है, ते लेके एमे केना एक दोसर के साथ द के मलहम पट्टी लगा के फिर हम सब पुनः अवस्था पर आई ते के लेल हमरा के आगाड़ी बढ़े पड़ते। से चीज हम सब आदमी के आग्रह करबे। जी, दोनों गोटे के आई हमरा सबके साथ में जुड़ देनो, बातचीत कर देनो, ओहि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपनाहु के बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृंद, आई के अपन विशेष के हमरा सबके समय एते समाप्त रहल है। समय अवधि में जते संभव भेले तते विशेष पर बातचीत केबे केनो। कोरोना के लऽ कऽ शिक्षा में पड़य वाला प्रभाव, आगामी दिन में केना कऽ कऽ एहि समस्या के समाधान हम अहाँ मिल कऽ तकै छी, शिक्षा प्रणाली में की बदलाव एतै ई तऽ समय के साथ देखल रहबे करते। एखन के लेल हम अमित ठाकुर संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा मांगे छी। अपन टेलीविजन देखैत रही। धन्यवाद, नमस्कार।